नमस्ते। श्री कृष्णा की जीवन कथा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम श्री कृष्णा के जीवन की पूरी कहानी को संक्षिप्त रूप में जानेंगे। भगवान विष्णु के अष्टवें अवतार कृष्णा भगवान ही नहीं, एक मित्र, एक रक्षक, एक गुरु और एक फिलोसोफर भी माने जाते हैं। उनकी लीलाएं, उनकी शिक्षा आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। मथुरा नगरी, अत्याचारी राजा कंसा का राज। वाहन एक कारागार में, अंधेरा ही अंधेरा। उसी अंधेरे में एक ऐसी ज्योति प्रकट हुई जो पूरे संसार में रोशनी बिखेरने वाली थी। यह ज्योति थी श्री कृष्णा की, जो देवकी और वसुदेव के यहां जन्मे। कंसा, जो देवकी का ही भय था, उसे एक भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी की 8वीं संतान उसका काल बनेगी। डर के मारे कंसा ने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया और उनकी हर संतान को मारने लगा। कृष्णा के ये जन्म के बाद वसुदेव ने अपने प्राणत पुत्रा को यमुना पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ दिया। यहां गोकुल में शुरू हुआ कृष्णा का बचपन, जो मस्ती, मजाक और अनहोनियों से भरा था। मक्खन चोरी, गोपियों के साथ रास लीला, कलिया नाग का दहन और गोवर्धन पर्वत उठाना, ये थी कृष्णा की बल लीलाएं, जिनमें उन्होंने अपनी शक्ति और प्रेम का दर्शन दिया। वक्त के साथ साथ कृष्णा बड़े हुए। उनकी शक्तियों का चर्चा हर तरफ था। जब उन्हें अपने जन्म और कंसा के अत्याचार के बारे में पता चला तो उन्होंने मथुरा जाने का निश्चय किया। मथुरा पहुंचकर कृष्णा ने कंसा से भिदांत की और अपने बल और बुद्धि से उस अधर्मी राजा का वध कर दिया। कंसा के वध के बाद कृष्णा ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को बंदीगृह से मुक्त कराया। चैप्टर 4, द्वारका। एक नए युग का आरंभ। कंसा के वध के बाद मथुरा पर अब कृष्णा का राज था, लेकिन मथुरा की रक्षा करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि बार बार राक्षस आक्रमण कर रहे थे। इसलिए कृष्णा ने एक नई नगरी बसाई, द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे स्थित थी और यह कृष्णा के राज की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बनी। हश 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 मीडिया कीवर्ड्स, द्वारका। महाभारत एक ऐसा युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया, और इस युद्ध में कृष्णा ने धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का साथ दिया। कृष्णा अर्जुन के सारथी बने और उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता में दिए गए ज्ञान, कर्म और भक्ति के उपदेश आज भी हम सबके लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। कृष्णा की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से रुक्मिणी, सत्यभामा और जंबवती प्रमुख थी। हर पत्नी के साथ कृष्णा का संबंध प्रेम, सम्मान और समर्पण पर आधारित था। कृष्णा ने असुर नरकासुर का वध करके 16,100 स्त्रियों को बंदीगृह से मुक्त कराया और उनसे विवाह करके उन्हें सम्मान और सुरक्षा प्रदान की। वाकटी का पहिया घूमता रहा और द्वारका में खुशियों का दौर खत्म होने लगा। यादुवंश में अंतरकला शुरू हो गया और एक भयानक गृह युद्ध हुआ जिसमें पूरा यादुवंश नाश हो गया। कृष्णा, जो अपने भक्त परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना चुके थे, प्रभास तीर्थ पर तपस्या कर रहे थे। एक श्राप के चलते एक व्याध के तीर से उनके चरण में चोट लगी और कृष्णा ब्रह्मलीन हो गए। द्वारका समुद्र में डूब गई और एक युग का अंत हो गया। यह थी श्री कृष्णा के जीवन की एक झलक। उनकी लीलाएं, उनके उपदेश आज भी हम सबको जीवन जीने की राह दिखाते हैं। कृष्णा हुमेन सिखाती हैं कि जीवन को खुशी से जियो, प्रेम से जियो और धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। आशा है आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। धन्यवाद।